नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आरकेएसएमबी के असेसमेंट थर्ड की, यानी आरकेएसएमबी के आकलन तृतीय में आने वाले प्रश्नोत्तर की। वार्षिक परीक्षा के दौरान आयोजित होगा कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए, जिसमें प्रश्नोत्तर किस तरह के आएंगे। कक्षा 3 सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है टेलीफोन का, जिसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, यानी पहला अक्षर इस चित्र का है, जो पहला अक्षर क्या आएगा। तो टेलीफोन में टी आता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए टी। फिर अगले में चूज द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम गिवन वर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं शब्द जिनमें अलग कौन सा है, जैसे पेन, पेंसिल, बुक और लंच बॉक्स। ये तीनों बैग में यानी पढ़ाई में काम आने वाला है, जबकि लंच बॉक्स खाने के लिए है, तो ये पिन होगा, डी अलग होगा। फिर तीसरे में चूज द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस में वो सिलेक्ट करना है। जैसे दे आर डूइंग होमवर्क विद पेंसिल, प्रोनाउन का मतलब यहाँ सर्वनाम से है, तो सर्वनाम दे होगा, यानी ए राइट होगा। फिर चौथे प्रश्न में विच वर्ड मैचेज विद द पिक्चर, पिक्चर में किसका चित्र दिया गया है, यह है गोट यानी बकरी, सी राइट होगा, GOAT। फिर पांचवें प्रश्न में विच पिक्चर मैसेज विद द वर्ड्स वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज, जो कि डी में दिया गया है, यहाँ डी राइट होगा। तो इस तरह से कक्षा 3 का अभ्यास करेंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 4 के प्रश्नोत्तर की। कक्षा 4 के फाइंड आउट द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड, यहाँ पे आपको अलग तरह का डिफरेंट साउंड आ रहा है, उस वर्ड को आपको ढूंढ के अलग करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे टॉक, वॉक, चॉक सेम दिए गए हैं, जबकि कैट है वो अलग दिया गया है, तो यहाँ डिफरेंट साउंड ए अलग होगा। फिर दूसरे प्रश्न में चूज एन एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राम इज़ प्लेइंग विथ बॉल, यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। एक्शन है वो खेलने का हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग, यानी डी राइट होगा। फिर द प्लूरल ऑफ लिप, लिप का प्लूरल आपको पता करना है, तो लिप का प्लूरल लिव्स हो जाएगा, सी राइट होगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको सामने एडजेक्टिव का पता लगाना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, तो इस वाक्य में नीचे महाराणा प्रताप वाज ए ग्रेट रूलर, तो इसमें विशेषण कौन सा है वो आपको पता करना है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेट, ए राइट होगा, ग्रेट है वो यहाँ पे विशेषण शब्द होगा। पाँचवें में अंडरलाइन द प्रोनाउन इन गिवन सेंटेंस, सेंटेंस में दिए गए प्रोनाउन के नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे राम इज़ डूइंग हिज होमवर्क, तो यहाँ पे हिज है वो प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है राम के स्थान के लिए, तो सी राइट होगा, हिज। फिर बात करते हैं कक्षा 6 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की। पहला प्रश्न है चूज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, तो हो जाएगा सैड, SAD, डी राइट होगा यहाँ पे। फिर दूसरे प्रश्न में चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे सही प्रीपोजिशन लिखना है। माई मदर इज़ वर्किंग द किचन, तो हो जाएगा इन द किचन, किचन के अंदर काम कर रही है, तो इनका प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न द चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द फियर, फियर का सफिक्स यानी आगे लगाना है वर्ड, ऐसा कौन सा आएगा। सफिक्स का मतलब होता है यहाँ प्रत्यय से, तो ये पीछे लगेगा, यानी फियर के पीछे क्या लगेगा, फुल लगेगा, फुल लगेगा फियर, यानी आप क्या लगेगा, तो वो सही उत्तर होगा। यहाँ करेंगे फुल, FUL का प्रयोग होगा, ए राइट करेंगे। फिर चौथे प्रश्न में चूज द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, तो इसका प्रश्न क्या होगा, इज आई एम 11 ईयर ओल्ड, हाउ मच आई एम ओल्ड, यहाँ हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड दे आर, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे होगा डी, हाउ ओल्ड आर यू प्रश्न बन जाएगा। फिर पाँचवें में एन एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी इसके अंदर एडजेक्टिव यानी विशेषण कौन सा है, तो हॉनेस्ट का प्रयोग किया गया है, तो डी राइट होगा। तो इस तरह से कक्षा 6 के अभ्यास करेंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 7 के इंग्लिश के प्रश्न पत्र की। सेलेक्ट द फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, पहले में वी आर प्लेइंग द ट्री, इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। जैसे अंडर का मतलब नीचे होता है, एबोव यानी ऊपर होता है, सिंस ऑफ यानी अंडर यानी नीचे होगा, तो वी आर प्लेइंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न है आई डिड नॉट कम टू स्कूल, आई वॉज इल, यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, लिंकर यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला, तो जैसे मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार था, तो सी राइट होगा, तो बिकॉज का प्रयोग होगा यहाँ पे, सी करेंगे। तीसरे प्रश्न में स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है वो आपको पहचाननी है, तो यहाँ करेक्ट स्पेलिंग होगी इंटेलिजेंट, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। फिर चौथे प्रश्न में सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो हो जाएगा राहुल प्लेज क्रिकेट, बी राइट होगा। फिर पाँचवें में चूज ए सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड काउंटेबल,
काउंटेबल के लिए हो जाएगा अनकाउंटेबल, यानी सी राइट होगा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हम अगले वीक में लेके वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।